शम्मी कपूर को सिनेमा में सिर्फ चार्मिंग बॉय का ही स्टेटस नहीं बल्कि लोग उन्हें इंडियन फिल्मों का एल्विस प्रेस्ली और प्ले बॉय भी कहते थे। प्ले बॉय इसलिए क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दिलफेंक इंसान थे। उन्हें हर दूसरी एक्ट्रेस से प्यार हो जाता था और वो शादी भी करना चाहते थे। क्या आप जानते हैं वो कौन कौन सी एक्ट्रेस थी जिनकी मोहब्बत में शम्मी गोते खा रहे थे? क्या आपको पता है कि शम्मी कपूर की शादी कितनी ड्रामेटिक तरीके से हुई? सिंदूर की जगह मांग भरने के लिए उन्होंने क्या इस्तेमाल किया और कैसे दो गीतों ने उनके करियर में ब्रेक लगा दिया? जानने के लिए यह वीडियो जरूर देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारे वीडियोस रेगुलरली मिल सकें और आप जान सकें उन व्यक्तित्वों के बारे में जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। शम्मी कपूर, जिनका पूरा नाम शमशेर राज कपूर था, उनका जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर मशहूर थिएटर और फिल्म अभिनेता थे। शम्मी कपूर का बचपन कोलकाता और मुंबई दोनों जगह बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के डॉन बॉस्को स्कूल से हुई। जब कपूर परिवार मुंबई आ गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई न्यू एरा स्कूल मुंबई से जारी रखी। आगे की पढ़ाई के लिए शम्मी कपूर ने R.A. पोदार कॉलेज में दाखिला लिया और यहीं से उन्होंने थिएटर, म्यूजिक और डांस में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। हालांकि उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया और थिएटर और फिल्मों की ओर रुझान के चलते उन्होंने पृथ्वी थिएटर से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में एज अ जूनियर आर्टिस्ट कार्य किया, जिसके लिए उन्हें 50 रुपए पेमेंट मिलती थी। 1953 में शम्मी कपूर ने फिल्म जीवन ज्योति से डेब्यू किया, लेकिन शुरुआती 3-4 साल उनके लिए बहुत कठिन रहे। लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। फिल्म रेल का डिब्बा, लैला मजनू, चोर बाजार, मेम साहिब और हम सब चोर हैं जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी थी। ऐसे में निर्माता और निर्देशक उन्हें राज कपूर और दिलीप कुमार के जैसे रोल देना चाहते थे, जिसमें शम्मी कपूर को सीरियस, इमोशनल और साइलेंट रोल प्ले करना था। लेकिन शम्मी कपूर उस फ्रेम में फिट नहीं बैठते थे। यह वही वक्त था जब शम्मी कपूर को लगता था कि वो शायद फिल्मों के लिए बने ही नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले अपने लुक्स और ड्रेसिंग को चेंज किया। उन्होंने थोड़ा अर्बन यूथ ओरिएंटेड लुक प्रेफर किया, जिसके बाद 1957 में उन्होंने फिल्म तुमसा नहीं देखा साइन की। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने बाल लंबे रखे, खुला स्टाइल अपनाया और स्क्रीन पर एकदम मस्ती भरा अवतार पेश किया। लोगों ने इस अवतार को खूब पसंद किया। फिर आई 1959 की फिल्म दिल दे के देखो और 1961 में जंगली। यह दोनों ही फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार का दर्जा दिलवा दिया। देखने वाली बात यह थी कि उस वक्त राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अपनी सीरियस, रोमांटिक और इमोशन स्टाइल के लिए जाने जाते थे, लेकिन इन सब के बीच शम्मी कपूर ने अपनी इमेज एज अ चार्मिंग बॉय एस्टैब्लिश की। इसके बाद लगातार उन्होंने हिट्स पर हिट्स दी, जिसमें प्रोफेसर, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, कश्मीर की कली, राजकुमार, जानवर, तीसरी मंजिल, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, अंदाज और विधाता जैसी फिल्में शामिल हैं। 1950 से 1960 के समय अमेरिका में एल्विस प्रेस्ली अपनी सिंगिंग और रॉक एंड रोल डांस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर रहे थे। एल्विस का अंदाज, खुले बाल, झूमते हुए डांस स्टेप्स, जोशीला गाना और मस्ती भरा एटीट्यूड, और यही सेम एटीट्यूड दिखाई दिया शम्मी कपूर में, जिनका स्टाइल, एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज जो स्क्रीन पर आते ही एक नए लेवल पर पहुंच जाता था और इसलिए उन्हें इंडियन फिल्म्स का एल्विस प्रेस्ली भी कहा जाता था। उनकी फिल्मों के गाने जैसे बार बार देखो, हजार बार देखो, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, दीवाना हुआ बादल, तुमसे अच्छा कौन है, दिल दे के देखो, ये चांद सा रोशन चेहरा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, ओ हसीना जुल्फों वाली, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इन सभी गीतों में वेस्टर्न बीट और रॉकिंग अंदाज दिखता है। इस बीच उन्होंने अक्सर आशा पारेख, साधना, शायरा बानो, हेमा मालिनी जैसी हीरोइनों के साथ काम किया। वही शम्मी कपूर की सफलता के पीछे मोहम्मद रफी का बहुत बड़ा हाथ था। रफी साहब ने उनकी आवाज को स्क्रीन पर इतना जीवंत बना दिया कि लगता था गाना खुद शम्मी कपूर गा रहे हैं। रफी और शम्मी की जोड़ी ने सैकड़ों एवरग्रीन गाने दिए, जिन्हें आज भी सुनते ही दिल नाच उठता है। अगर आपने हमारा मोहम्मद रफी पर आधारित वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक बायो में मौजूद है। चार्मिंग और एनर्जेटिक के अलावा शम्मी कपूर को प्ले बॉय का स्टेटस भी मिला था। दरअसल शम्मी कपूर बहुत ही दिलदार इंसान थे। उन्हें मोहब्बत यूं ही हो जाती थी। कहते हैं कि शम्मी कपूर ने हर दूसरी हीरोइन को प्रपोज किया था और करते ही रहते थे। उनमें मधुबाला, नूतन, नादिया कमाल, गीता बाली, मुमताज और बिना रमनी जैसे हीरोइन और ऑथर शामिल हैं। शम्मी कपूर ने गीता बाली को 4 महीने तक पूछा और इस कदर गीता बाली को कॉन्विंस करने में जुटे कि आखिरकार गीता बाली को हाँ बोलना ही पड़ा। लेकिन गीता बाली की एक शर्त थी कि शादी अभी और इसी वक्त होगी। देर रात का वक्त था, न कोर्ट खुला था न कोई मंदिर। ऐसे में उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह की पहली किरण के साथ वो शादी कर लेंगे और उन्होंने अगली सुबह
मुंबई के बाणगंगा में शादी कर ली। यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि शम्मी कपूर अपने साथ सिंदूर तक नहीं लेकर गए थे और शादी के समय उन्होंने गीता बाली की मांग सिंदूर की जगह लिपस्टिक से भरी। परिवार को इस शादी के बारे में बाद में ही पता चला और उन्होंने यह रिश्ता कबूल कर लिया। शम्मी और गीता की जोड़ी बेहद खुशहाल थी। उन्हें आदित्य राज कपूर और कंचन कपूर के तौर पर एक बेटा और बेटी हुई। गीता बाली ने शम्मी के करियर में भी बड़ा योगदान दिया, लेकिन 1965 में किस्मत ने बड़ा झटका दिया जब गीता बाली को चेचक हुआ और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। शम्मी टूट चुके थे, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे इसलिए उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने से 16 साल छोटी मुमताज से शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ में 2 शर्तें भी रखी। पहली, उन्हें शादी के बाद करियर छोड़ना पड़ेगा और दूसरा, बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। लेकिन शादी के बाद करियर छोड़ने की शर्त उन्हें मंजूर नहीं थी, इसलिए मुमताज ने शादी के लिए मना कर दिया। इसके बाद शम्मी कपूर ने नीला देवी से शादी कर ली। शम्मी कपूर के करियर में बहुत उतार चढ़ाव रहा। दरअसल फिल्म जंगली के गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे में उछलते कूदते समय उन्हें इंजरी हो गई थी। उसके बाद फिल्म राजकुमार में उनका पैर हाथी के चेन में अटक गया था, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई थी और उन्हें लंबे समय तक रेस्ट करना पड़ा। इसका नतीजा यह निकला कि उनका वजन बढ़ने लगा था और उनका शरीर भी हीरो जैसा नहीं रहा। ऐसे में उन्हें वो फिल्म्स नहीं मिल पा रही थी जो उन्हें उस इमेज में दोबारा लेकर आ सकें। लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया। उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स में भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। फिल्म्स जैसे परवारिश, प्रेम रोग, विधाता, बेताब, हीरो और रॉकस्टार जैसी फिल्मों में उन्होंने सपोर्टिंग रोल्स किए। इस बीच उन्होंने फिल्म बंडलबाज और मनोरंजन में डायरेक्शन भी किया। बहुत कम लोग जानते हैं कि शम्मी कपूर इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बेहद शौकीन थे। उन्होंने 1995 में भारत में इंटरनेट के शुरुआती दौर में इंटरनेट यूजर्स क्लब ऑफ इंडिया का गठन किया। शम्मी कपूर का मानना था कि इंटरनेट सिर्फ अमीर या टेक्निकल लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी जरूरी है, यानी असली जिंदगी में भी वो हमेशा आगे ही रहते थे। 1990 के दशक से ही शम्मी कपूर की सेहत लगातार गिर रही थी। उन्हें किडनी और लंग्स की बीमारी हो गई थी। आखिरी कई सालों तक उन्हें डायलिसिस पर रहना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने जिंदगी को हमेशा पूरे जोश के साथ जिया। 2011 में जब वो बेहद बीमार थे तब भी उन्होंने फिल्म रॉकस्टार में अपना आखिरी रोल निभाया। डायलिसिस और दर्द झेलते हुए भी उन्होंने कैमरे के सामने वही पुरानी मुस्कान और वही स्टारडम दिखाया। 14 अगस्त 2011 की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 79 साल की उम्र में शम्मी कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। शम्मी कपूर सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को नया स्टाइल और डांस दिया, जिनके गानों ने मोहम्मद रफी के साथ मिलकर पीढ़ियों को नचाया, जिन्होंने अपने जीवन में मोहब्बत, दर्द और टेक्नोलॉजी तक को गले लगाया। आज भी जब स्क्रीन पर याहू गूंजता है तो हर किसी के दिल में एक हीरो की याद ताज़ा हो जाती है जो कहता है जिंदगी को खुलकर जियो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अगर आपको भी शम्मी कपूर पर आधारित यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में जरूर बताएं उनकी फिल्में और गीतों के बारे में जो आपके दिल के करीब है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।